बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दाएं रोट लेटने से नींद जल्दी आ जाती है। जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना। जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना, जब खुश हो तब कोई वादा मत करना। आगे बढ़ने के लिए पीछे के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। दुनिया में इंसान के लिए सबसे मुफीद चीज सेहत और सबसे मुफीद खाना शहद है। लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगा। देसी अंडे दिल व दिमाग और कुव्वत बाको बेबहा ताकत देते हैं। लोगों को अपनी अच्छाइयां बता बताकर साथ रहने की भीख मत मांगे। अपनी कुछ बुराइयां बताकर देगी कि साथ कौन कौन चलता है। सोते वक्त अगर खराटे लेने की आदत हो तो सोने से पहले नमकीन पानी के गरारे करो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। काली मिर्च का इस्तेमाल सांस की तकलीफ से बचाता है। जो अपनी बीमारी का इलाज वक्त पर नहीं करता उसे नई नई बीमारियों की तवक्को रखनी चाहिए। नाजरीन, जिंदगी में ऐसे लोग शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहे, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। रात को नींद न आए तूफानी के अंदर जीरा जोश देकर पीने से फौरी सुकून की नींद आएगी। अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, इसी में आपकी सेहत का राज छुपा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। नाजरीन, सदका सैल के हाथ से पहले अल्लाह करीम की बारगाह में जाता है। सदका करने से आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। एलर्जी बढ़ जाए तो नीम गर्म पानी पी लो और नीम गर्म पानी से नहा लो। मोटापे के शिकार लोग रोजाना चने की दाल पर लेमू न छोड़कर खा ले, चंद दिनों में चर्बी पिघल जाएगी। गाय के दूध के साथ अखरोट खाने से हफ्ते में चेहरा सफेद हो जाएगा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा जब कब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस पलटते हैं तो वो उनके जूतों की चाप सुनता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठा लेते हैं और कहते हैं, तू इस आदमी के बारे क्या कहता है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उन्होंने कहा, अगर वो मोमिन है तो कहता है, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह का बंदा और रसूल है। तो उसे कहा जाता है, तू अपना ठिकाना दोज़ख में देख ले, मगर अल्लाह ने तेरा ठिकाना जन्नत में तब्दील कर दिया है। तो वो उन दोनों को देखता है। नाज़रीन, जिस पानी में सब्जियां उबाला जाए उस पानी में आटा गूंदने से रोटियां नरम बनती हैं। हाथ जल जाए तो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर शहद और नमक लगाया करें। जहां आपका होना न होना बराबर हो वहां आपका न होना ज्यादा बेहतर है। कच्चे तिल खाने से उम्र में इजाफा होता है। कंघी पर लेमू का पानी लगाकर बालों में फेरने से बाल खूबसूरत होते हैं। गर्दन के पीछे दर्द उठने लगे तो जान लो आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर होने लगी है। जिस घर के दीवारों का रंग पीला हो उस घर की दीवारों पर चिपकलियां ज्यादा आती हैं। रोजाना एक लेमू खाने वाले लोगों को कभी वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ती। सख्त होंठों को नरम व मुलायम करना चाहते हो तो होंठों पर सोते वक्त गुलाब का इर्क लगाओ। फालज की बीमारी हो तो खजूर का रस पीने से काफी हद तक आराम मिल जाता है। जो औरतें हामिला है ऐसी औरतें काफी से दूर रहे, वरना हमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। रोटीन से प्याज इस्तेमाल करने वाले के चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। नाज़रीन, ज्यादा गुस्सा कुव्वत मुदाफियत को कमजोर कर देता है और इंसान की ज़हनी सलाहियतें भी कमजोर होती हैं। रोजाना सुबह के वक्त शहद चाटने से बुढ़ापे तक दिल की धड़कन मुतवाजिन रहेगी। सुनन इब्न माजा की रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में गैब नहीं निकाला। अगर आपको खाना अच्छा लगता
تو اسے کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ دوپہر کو روزانہ گاجر کھا لی جائے تو جسم میں خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جن افراد کو نیند نہ آنے کی پرابلم ہو وہ رات کو چاروں ماس کا تیل سر پر لگائیں۔ اگر آپ کا پیٹ بھر گیا ہے تو روزانہ نہار منہ 5 منٹ تک تیز رفتار سے واک کرو، پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ چہرے کا رنگ گورا کرنا ہے تو دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگا لیا کرو، 80 سال تک چہرے کا رنگ سانولا نہیں ہوگا۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نہاتے وقت جسم پر زیتون کا تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیمو کا رس لگائے۔ اگر دمہ کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کرو۔ دل میں بے چینی ہو تو فوراً توبے کے 2 رکعت نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو، سکون حاصل ہوگا۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جو بندہ ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کی موت دل کے دورے سے ہو سکتی ہے۔ گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو فوراً استغفار کثرت سے کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کو متبادل چیز مل جائے گی۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ بریدہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم ایک جگہ اترے اور ہم 1000 سواروں کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آپ کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے والدہ کے لیے دعائی مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں رو دیا آگ سے رحمت کے لیے، اور میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا سو تم زیارت کیا کرو، اور میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ جمع کرنے سے روکا تھا سو اب تم کھاؤ اور جب تک چاہو جمع رکھو، اور میں نے تمہیں کچھ برتنوں میں کھانے سے منع کیا کرتا تھا، اب جس برتن میں چاہو کھاؤ مگر نشاور چیز نہ پیو۔ ناظرین، سریفائی اور دماغ کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت ساری بیماریاں نہیں آئے گی۔ پالک کھا لینے سے پٹوں کو طاقت ملتی ہے۔ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ بدن میں بے پناہ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پی لیا کرو۔ زیادہ چائے پینا نظر کو کمزور کر دیتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ میٹھی چیزیں صحت اور خوبصورتی کے لیے زہر ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے، سر درد کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ چائے پینے سے پیٹ میں درد اور بدہضمی کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ صحت مند دماغ کے لیے ضروری چیز ہے چینی کو محدود اور کچھ کی عرصے میں ختم کر دے۔ دودھ، دہی، سنگترے وغیرہ کا استعمال کرے۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر تم موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لو تو تم آرزو اور اس کے دھوکے سے نفرت کرنے لگو۔ ہر گھر والوں کو ملک الموت روزانہ 2 مرتبہ یاد دلاتا ہے۔ جسے پاتا ہے کہ اس کی مدت پوری ہو گئی تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جب اس گھر والے روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، تم کیوں روتے ہو اور واویلا کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، نہ میں نے تمہاری عمر کم کی اور نہ تمہارا رزق بند کیا، میرا کیا گناہ ہے؟ میں نے تو پھر تمہارے پاس لوٹ کر آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ چھوڑو۔ اگر کوئی بچہ باریک چیز نکل جائے تو اس کو فوراً زیادہ سے زیادہ کیلے کھلانا مفید ہے، اس سے معدے میں زخم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں
वक्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं मिलता। पेट के कीड़े मारने के लिए रात को सोते वक्त एक सेब खाए, मगर सेब खाने के बाद फानी नफी है। 7 रोज तक ऐसा करने से पेट के कीड़े हलाक हो जाएंगे। आलू बुहारा खाने से जिल खूबसूरत हो जाती है। शलजम की सब्जी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। सुबह निहार मुंह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जैतून का तेल जिस्म की नशोनुमा और जल्दी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपको थोड़ा काम करने से ही थकन हो जाती है तो मुनक्का या किशमिश खाया करें, थकावट दूर हो जाएगी। हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे न लगे। अनार खाने से फूले फंसियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। अगर तुम आलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है। अगर आपके मसाने में गर्मी हो जाए तो कटी चीजें खाने से गुरेज करो। तेजाबियत से बचना चाहते हो तो खाना जब खाए तोड़ा खाए, कसरत से हरगिज न खाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जगह फड़ाव डाला तो लोग इधर उधर फिरने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अबू हुरैरा ये कौन है? मैं अर्ज करता फुला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये अल्लाह का बंदा अच्छा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, ये कौन है? मैं अर्ज करता फुला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये अल्लाह का बंदा अच्छा है। हत्ता कि खालिद इब्न वलीद गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? मैंने अर्ज किया, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बंदा खालिद इब्न वलीद अच्छा है, वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। नाजरीन, सोने से फौरी कबल खाने से परहेज करें वरना मैदा नाकारा हो जाएगा। सर के दर्द का इलाज, लेमू लेकर उसको काटे और फिर पेशानी फरमा ले, सर दर्द ठीक हो जाएगा। औरतों के साथ बातचीत कम करने में ही भलाई है। मछली का तेल घुटनों पर लगाने से आपके घुटनों में ताकत आ जाएगी और जोड़ भी दर्द करना खत्म हो जाएगी। जिंदगी भर याद रहते हैं मुश्किल में साथ देने वाले और मुश्किल में साथ छोड़ने वाले लोग। नाज़रीन, नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारियों से निजात मिल जाती है। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो तो 2 चम्मच खुश्क में वह जात खा ले। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से सालों पुरानी जुर्रियां खत्म हो जाएगी। अगर वजन में कमी करनी है तो ये चीजें लाजमी खाएं। बनगोफी, कीरे और लेमू। आंख के फीले नजर आने लगे तो दूध में गोंदी कतीरा डालकर पी जाए, आंखें मोती जैसी सफेद हो जाएगी। जैतून के तेल से नाफ की मालिश करने से सारी उम्र तोंद नहीं बढ़ती। रात को खजूर खा लेने से मैदे का कैंसर जिंदगी भर नहीं होगा और नहीं खुश्की होगी। नाजरीन, सुबह निहार मुंह नीम के पत्तों को देखने से आपकी नजर ठीक हो जाती है। अच्छे चावल की पहचान करने के लिए चावलों के दाने तवे पर गर्म करें। अगर कुछ देर में दाने पिघलना शुरू हो जाए तो अच्छे चावल नहीं है। अगर किसी को जिस्मानी कमजोरी हो जाए तो वो दूध में खजूरें मिलाकर पी लिया करे, इससे जिस्मानी कमजोरी गायब हो जाएगी। सानोला चेहरा दूध जैसा सफेद करने के लिए गाय का दूध बेसन में मिलाकर चेहरे पर लगाए। रात के वक्त आधा घंटा खाली पेट दौड़ ले। 60 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होंगी और न ही दिल का दौरा पड़ेगा। सर पर जैतून का तेल लगाने से आपके बाल नहीं गिरेंगे। पेशाब करके सोने से आपके गुर्दे जिंदगी भर खराब नहीं होंगे। जिस घर में मुहैया रखी हो वहां के अफराद को गर्मी दाने नहीं निकलते। किसी इंसान में खूबी देखो तो उसे बयान करो, लेकिन अगर खामी देखो तो वहां तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। लेमू में चंद टुकड़े लवंग लगाकर कमरे के एक कोने में रखने से मच्छरों को भगाया जा सकता है। इससे कमरा तरोताजा और खुशबूदार रहेगा। शाम के वक्त बुने हुए चने खा लिए जाएं तो जिंदगी भर मर्दाना ताकत के अंदर कमी वाकई नहीं होगी। बदनुमा दाग धब्बे खत्म करने के लिए
करेले के छिलके को पीस कर उसमें टमाटर का रस डालकर दांव पर लगाओ। कई साल तक दाग और धब्बे नहीं आएंगे। अगर आप चूहों से तंग आ गए हो तो चूहों के घर के पास खाली अंडे का होल रख दो, फिर तमाशा देखो। जो औरतें मोटापे का शिकार हैं वो सिर्फ निहार मुकलवंजी काले दुबली हो जाएगी। सर दर्द होने की सूरत में पालक खाने से परहेज करो। चॉकलेट, कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इससे मसाने की तकलीफ हो सकती है। जो बंदा खाना खाने के फौरी बाद सो जाता है उस पर बुजुर्गी जल्दी आ जाती है। रोजाना जल्दी उठने से जिस्म चुस्त और सेहतमंद रहता है। जिस्म में सुस्ती पैदा होने लगे तो सरसों के तेल की मालिश करें।